यात्रा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। असेंबली में बच्चों को कविता सुनाते ये हैं मास्टर रजनीश गंगवार। कलम इनकी बड़ी अच्छी चलती, कविता लिखने के शौकीन है, लेकिन इस बार इनकी कविता ने इनको फंसा दिया। इन मास्टर साहब पे FIR हो गई और इसलिए क्योंकि धार्मिक भावनाएं इन्होंने आहत की हैं और कांवड़ पर ऐसी कविता लिख दी है जो पूरी तरह से हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। अब टीचर साहब ने अपनी कविता में यह भी लिखा कि भाई कांवड़ ले जाने वाला कोई DM SP नहीं बना। इसको अपनी कविता में उन्होंने कांवड़ यात्रा को नशे से भी जोड़ दिया और ये भी कह दिया कि भाई कांवड़ ले जाओ ही मत। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इतनी एक तरफा कविता जो उन्होंने लिखी है, क्या ऐसी कविता वो किसी और के लिए लिख सकते हैं? माहौल खराब किया है उन्होंने ये कविता लिख के, ये उन पे आरोप लगाया गया है और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करे। पुलिस का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कवि महोदय, टीचर महोदय रजनीश गंगवार ने जो अपनी कविता लिखी है वो सही है, या उसमें हिंदुओं की भावना को आहत करने की हर वो लाइन मौजूद है जिससे किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है? कविता वायरल हुई तो 14 जुलाई की दोपहर महाकाल सेवा समिति भाजपा पदाधिकारी और शिव भक्तों ने एकजुट होकर बहेड़ी कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर आरोपी शिक्षक रजनीश गंगवार पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो वो जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और CM योगी आदित्यनाथ को पूरे घटनाक्रम की शिकायत भेजेंगे। अब सुनिए बहेड़ी के CEO अरुण कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों MGM इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल BNS की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और NSS का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पंजाब केसरी की रिपोर्ट कह रही है कि बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के मुताबिक वीडियो के बारे में जांच कराई गई और उसमें शिक्षक से भी स्पष्टीकरण लिया गया है, जिसमें यह पता चला है कि शिक्षक की मंशा खराब नहीं है। वीडियो पहले का है, किसी ने तूल देने के लिए जानबूझकर सावन के दिनों में इसे प्रसारित कर दिया। अब वीडियो पहले का हो या बाद का हो, लेकिन वीडियो कांवड़ यात्रा पे ही तो है। वो कांवड़ यात्रा जिसका बड़ा पौराणिक महत्व है और ऐसा कहा जाता है, कई जगह ये भी है कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िए थे, कई जगह है श्रवण कुमार जो त्रेता युग में जिनके रूट हैं वो कहा जाता है कि वो पहले कांवड़िए थे। प्रभु श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी और रावण ने भी कांवड़ यात्रा की थी। तो कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। और एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जब हम पेपर में पढ़ते हैं कि कांवड़ियों ने किसी ढाबे में तोड़फोड़ की, फिर पता चलता है खाने को बिल को लेकर बहस थी,
कई जगह हम ये पढ़ते हैं कि खाना अशुद्ध दे दिया गया, नॉनवेज खिला दिया गया, नॉनवेज परोस दिया गया, प्याज गिर गई। फिर हम कई अखबारों में पढ़ते हैं कि स्कूल बस पे पथराव कर दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। ये खबर सुनकर हर हिंदू परेशान होता है। ये किसी को अच्छा नहीं लगता, कांवड़िये तोड़फोड़ करते हैं। ये खबर पढ़कर हर इंसान द्रवित होता है। ऐसा लगता है कि धर्म में ये जो अराजकता का मेल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं, किसी को नहीं। लेकिन कांवड़ यात्रा एक बहुत पवित्र यात्रा है। ये एक तपस्या है और इस तपस्या का निर्वहन जो करते हैं, इस तपस्या को जो जीते हैं, उनकी यात्रा का अपमान हुआ है, उनकी भक्ति का अपमान इन शब्दों से हुआ है। इसमें ऐसा लगता है आप पूरी कांवड़ यात्रा को कह रहे हैं कांवड़ लेके मत जाओ। अरे ज्ञान का दीपक जलाना किसे मना है? कांवड़ यात्रा व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है, अपनी श्रद्धा से करता है। और जब वो ऐसी कविताएं उसके कानों में पड़ती हैं तो इससे पीड़ा होती है। जितनी पीड़ा होती है अखबार में कांवड़ियों का उत्पात देखकर, उसी तरह उतनी ही पीड़ा होती है ऐसी कविता पढ़ने से, ऐसी कविताएं देखकर। तो कानून को हाथ में लेने से बचना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत करने से बचना चाहिए। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।